प्लानिंग इंस्टेंट होती है और पहली प्लानिंग यही थी कि डीओपीटी से जाके मिलेंगे, क्योंकि मामला बड़ा है। एसएससी का भी है, रेलवे का भी है और अदर भर्ती भी है। यही बिल्कुल एग्जैक्ट प्लानिंग थी कि सब लोग पहुंचेंगे। क्या ये प्लानिंग का हिस्सा था कि वहां पे जाके चीखने लगेंगे एसएससी हाय हाय? क्या ये प्लानिंग का हिस्सा था कि पुलिस को आंख दिखाने लगेंगे? सर, एक कांस्टेबल के पास भी ना अपने आप में बहुत पावर होती है। अगर आपको ना याद हो, मैं एक चीज दिलाता हूँ सबको याद, कि मायावती के पिताजी की एक कांस्टेबल ने बेहिसाब पिटाई की थी और मायावती जी मुख्यमंत्री थी, क्योंकि उसने उनके साथ बदसलूकी की थी। तो इतनी पावर होती है कांस्टेबल के पास भी। हम क्या यहाँ पुलिस से लड़ने आए हैं? सर, पुलिस का काम सरकार के कहने पे लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना है। हमें पुलिस को भी साथ लेके चलना है। हम लोग इतने जोश में आ जाते हैं कि पुलिस को आंख दिखाने लगते हैं, पुलिस से बदतमीजी करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि एसएससी हाय हाय और बड़े नारे करेंगे तो पुलिस हमारे घुटनों पे आ जाएगी। सर, पुलिस कम है क्या? जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली के अलावा यूपी से भी पुलिस बुला लेंगे। इतने लोग तो नहीं हो पाएंगे। तो क्या ये मैनेजमेंट या प्लानिंग का हिस्सा कैसे हो सकता था कि वहां किसी टीचर को कैसे बिहेव करना है? आप बताइए, बच्चों को क्यों नहीं बुलाया? इसीलिए बच्चों को नहीं बुलाया कि बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। बट शिक्षकों को तो इतनी समझदारी होनी चाहिए कि हमें कितना बोलना है और कितना नहीं। सर, डीओपीटी के सामने जहां बार बार कहा जा रहा है कि धारा 163 144 लगी हुई है, वो लोग कह रहे हैं 4 लोगों को मिलाएंगे, हमने नारेबाजी चालू कर दी। सर, इस तरीके से आंदोलन नहीं होते। और जो ऊपर सर ने बात लिखी है वो बड़ी सही लिखी है कि अगर एक ही आदमी लीड करे, जब बनके ही एक आदमी लीड करने गया था तो पहले लोग कहते थे कि जी मेरे को तो लाइमलाइट में आके पीआर स्टंट चाहिए, मुझे बच्चों की भलाई से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो नौटंकी करनी है, पुलिस को आंख दिखानी है, फिर पुलिस से पिटना है, फिर पुलिस से पिटे हुए चीजों की वीडियो जारी करनी है, वीडियो जारी करके मेरे को बच्चों से सिंपैथी लेनी है। क्या लगता है इससे बच्चे सिंपैथी देंगे? बच्चों को इतना समझ में आ गया सर कि जब हमारा शिक्षक पिट रहा है, लात घूस से खा रहा है, तो हमारी क्या औकात है। वो तो बेचारा डर गया कि अगले आंदोलन में आप बुलाओगे तो आएगा भी नहीं। शिक्षकों को तो ये दिखाना होता है कि नहीं नहीं, हम देखिए कितने शांतिपूर्ण तरीके से बैठ गए। बच्चों के लिए एक सीख देनी है हमें कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के भी अपनी बातें मनवाई जा सकती हैं, ना कि उग्र होके। जितनी उग्रता और जितनी सुपरिटी कॉम्प्लेक्स हम शिक्षकों में है, उस हिसाब से कोई आंदोलन कभी सक्सेस नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा सक्सेस करना, मुझे लगता है, पर्पज भी नहीं है। हम जो कर रहे हैं बस पीआर स्टंट के लिए कर रहे हैं। मेरा भी दिल बड़ा दुखी है। ये जितनी छोटी मोटी बातें हैं ना जो एसएससी हाय हाय के लिए हो रही थी कि सीजीएल पोस्टपोन्ड होना चाहिए, एडीक्यूटी को सुधार करना चाहिए, ये सर मैं अकेला आदमी बिना किसी बच्चों के अगले 5 दिन में करा दूंगा। इतनी छोटी सी बात है। हम वहां बड़ी लड़ाई लड़ने गए थे, हम फ्रॉड एग्जाम सिस्टम